नाउ स्टूडेंट्स वेलकम, आपका स्वागत है वापस। एक और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। यानी आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पे x के प्लेस पे आपको रखना है -1। m1 आपको दिया हुआ नहीं है। x2 क्या रखेंगे, देखिए x1 x2 आपका 6 हो गया। m2 नहीं दिया हुआ। x1 कितना दिया हुआ है, -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की जगह क्या रखेंगे, हम 6 रखेंगे। इक्वल्स टू m1 नहीं दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ है, देखिए y2 ये रहा -8 प्लस m2, y1 कितना दिया हुआ है 10 अपॉन m1 प्लस m2। अब आगे बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो ये m1 m2 ऊपर आ जाएगा, तो -1 m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 6m1 -3m2। अगर रेशियो निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 6m1 प्लस m2 ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2। अब देखो यहां से निकालते हैं, m1 को -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 -m2 हो जाएगा इक्वल्स टू 6m1 -3m2। m1 एक तरफ ले लेते हैं, m1 एक तरफ आएगा तो ये m1 इधर आ जाएगा, -3m2 ये m2 उधर जाएगा तो प्लस का m2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7m1, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2m2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो m1 रेशियो जो m2 हो जाएगा वो क्या होगा, m1 के सामने 2 है, m2 के सामने 7 है, तो 2:7 ये इसका रेशियो हो जाएगा। जब हम यहां पर निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। देखिए 6m1 प्लस 6m2 इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2। m1 एक तरफ कर लेते हैं, 6m1 प्लस 8m1 इक्वल्स टू 10m2 माइनस 6m2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14m1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4m2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 7m1 इक्वल्स टू 2m2 हो जाएगा। यानी m1 रेशियो m2 जब निकालेंगे तो m1 के सामने कौन है 2 और m2 के सामने कौन है 7, तो 2:7 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो निकालना है यहां पर भी, यानी m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं a और b, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, बट ये कह रहा है कि लाइन जो डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं हम, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर आपको जो ना तो x दे रखा है ना y दे रखा है ना m1 और m2 दे रखा है, तो यहां पर हम थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बोल के रखा है कि लाइन जो डिवाइड हो रही है वो x एक्सिस पे डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस लाइन लाई ऑन x एक्सिस। जब x एक्सिस पे लाइन जब लाई होती है तो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, दिस लाइन लाई ऑन x एक्सिस। सो अब यहां पर 0 क्या हो रहा है आपका, तो ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो ऑर्डिनेट इज 0, आपका 0 क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर यहां पर y एक्सिस लिखा हुआ होता तो हम क्या लिखते, दिस लाइन लाई ऑन y एक्सिस, सो अब्सेस है 0। यहां पे ऑर्डिनेट की जगह हम क्या लिखते, अब्सेस है लिखते। x एक्सिस है इसलिए ऑर्डिनेट लिखा है, अगर y एक्सिस होता तो हम क्या लिखते, अब्सेस है लिखते। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 0 कौन है, x एक्सिस पे लाई कर रहा तो क्या हो जाएगा, 0, y 0 हो जाएगा। तो यानी ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। तो y के प्लेस पे 0 रखेंगे m1, y2 के प्लेस पे कौन है, y2 के प्लेस पे 5 है प्लस m2 आपके पास नहीं है, y1 के प्लेस पे क्या है, y1 के प्लेस पे -5 है अपॉन m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 0 m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 5m1 -5m2। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब
इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। तो आपका क्या हो जाएगा, m2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो m1 रेशियो m2 होगा। यानी यहाँ पे जो रेशियो निकला है आपका वो क्या निकला, 1:1। क्या निकला, 1:1।